वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी तक हम लोग सीखे थे चैप्टर 3 में पार्ट 4 तक। अभी हम सीखेंगे चैप्टर 3 में पार्ट 5। इससे पहले हम सीखे थे एक्स वाला ज़ाब्ता, एक्स माइनस एक्स बार, एक्स वाई वाला ज़ाब्ता भी सीखे थे। अब हम यहाँ उसके बाद हम यूवी वाला ज़ाब्ता चैप्टर पार्ट 3 और 4 में सीखे थे। अब यहाँ पर छोटे दाखिले से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 का छठा सम, जो सेक्शन सी में 2 मार्क का आता है। हमको यहाँ पर रकम दी हुई है। एक्सरसाइज 3.2 में छठा सम की रकम है, एक શહેરમાં કાપડના ધંધામાં કાર્યરત 10 પેઢીનો સરેરાશ વાર્ષિક નફો અને સરેરાશ વાર્ષિક વહીવટી ખર્ચની માહિતી નીચે મુજબ છે। મધ્યક, यहाँ पर मध्यक दिया हुआ है x बार बराबर 60। मध्य दूसरा मध्यक y बार दिया हुआ है 25। मध्यक x दिया हुआ है 60, मध्यक y दिया हुआ है 25। प्रमाणित विचलन का मतलब होता है SX। प्रमाणित विचलन मतलब SX और SY। तो SX की कीमत दी हुई है रकम में 6 और SY की कीमत दी हुई है रकम में 3। और विचरण का मतलब होता है SX का स्क्वायर। सह विचरण का मतलब होता है को XY की रकम दी हुई है 10.4। अब यहाँ पर हम ज़ाब्ता लगाएंगे। छोटे दाखिले का ज़ाब्ता जो मैंने स्टार्टिंग में आपको ज़ाब्ते सारे लिखाए थे, B बराबर को XY अपॉन में SX का स्क्वायर। को XY की रकम हमको यहाँ पर दी हुई है 10.4 और SX की रकम यहाँ पर दी हुई है 6 का स्क्वायर यानी 36। 10.4 के तकसीम में 36, कैलसी में करेंगे हम 10.4 के तकसीम में 36, तो आंसर आएगा 0.29। तो बी का आंसर आएगा 0.29। अब यहाँ पर हम सीखेंगे ढूंढेंगे ए बराबर वाई बार माइनस बी एक्स बार। तो वाई बार की कीमत रकम में दी हुई है यहाँ पर 25 और बी की कीमत हमको यहाँ पर मिली 0.29। एक्स बार की कीमत हमको यहाँ पर दी हुई है 60। अब यहाँ पर दोनों को ज़र्ब करेंगे, उसके बाद उसमें से माइनस करेंगे 0.29 ज़र्ब 60, तो आंसर आएगा 17.4। 17.4 को 25 में से माइनस करेंगे तो बचेगा 7.6। ये 7.6 हमको ए मिला है। अब यहाँ पर वाई कैप ढूंढने के लिए a प्लस बी एक्स। तो हमको यहाँ पर रकम में x की कीमत नहीं दी हुई है। आ पर थी वाइनी x पर नियत संबंध रेखा शोधो, लेकिन हमको यहाँ पर x की कीमत नहीं दी हुई है। तो एज इट इज़ जो रकम है उसको यहाँ पर लिख देंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे x। अब दाखला नंबर 7, सातवें दाखले की रकम है गुजरातना जुदा जुदा तालुकामां पड़ेल सरेराश वरसाद सेंटीमीटरमां अने मकाईनी उपज क्विंटल हेक्टरमां वच्चेनो संबंध जाणवा एकठी करेली माहिती परथी नीचेना परिणामों मळे छे। मध्यक की कीमत यहाँ पर दी हुई है 82। मध्यक x बार, मध्यक y बार की कीमत दी हुई है 180। अब यहाँ पर दिया हुआ है विचरण का मतलब होता है SX का स्क्वायर SY का स्क्वायर। SX का स्क्वायर है 64, SY का स्क्वायर है 225 और सहसंबंधांक जो पिछले चैप्टर में हम सहसंबंधांक के बारे में सीखे। सहसंबंधांक का मतलब होता है R। 0.82 दिया हुआ है। तो इसका भी ज़ाब्ता मैंने पहले आपको लिखाया था फर्स्ट पार्ट में, R ज़र्ब SY अपॉन SX। तो R की कीमत हमको यहाँ पर दी हुई है 0.82। SY की कीमत यहाँ पर 225 दिया हुआ है। हमको सिर्फ यहाँ पर SY की कीमत ढूंढनी है। तो SY का स्क्वायर दिया हुआ है, उसको हम रूट से बाहर निकालेंगे तो हमको SY की कीमत मिलेगी। यहाँ पर सिर्फ हमको SY लिखना है, लेकिन यहाँ पर SY का स्क्वायर दिया हुआ है। तो 225 को हम रूट से बाहर निकालेंगे तो आंसर आएगा 15। इसी तरह यहाँ पर 64 दिया हुआ है SX का स्क्वायर। अब इसको भी हम रूट से बाहर निकालेंगे तो मिलेगा 8। SX बराबर 8 और SY बराबर 15। तो यहाँ पर SY की कीमत 15 लिखेंगे अपॉन में 8। अब 0.82 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 8, तो आंसर कितना आएगा 1.54। हमको बी का आंसर मिलेगा 1.54। अब यहाँ पर ढूंढना है ए बराबर, उसका ज़ाब्ता आपको पता है वाई बार माइनस बी एक्स बार। तो वाई बार की कीमत हमको यहाँ पर दी हुई है 180, बी की कीमत हमको यहाँ पर मिली 154 और एक्स बार की कीमत हमारे पास यहाँ पर है 82। 180 और इन दोनों को ज़र्ब करेंगे
54 ज़र्ब 82, तो आंसर आएगा 126.28, जिसको हम 180 में से माइनस करेंगे तो 53.72, ए बराबर आंसर आएगा 53.72। अब यहाँ पर वाई कैप की कीमत ढूंढनी है, ए प्लस बी एक्स। ए की कीमत हमको मिली 53.72, बी की कीमत हमको मिली 1.54, एक्स की कीमत रकम में दी हुई है। જ્યારે વરસાદ 60 સેન્ટીમીટર પડે ત્યારે થતી મકાઈની ઉપજનું અનુમાન મેળવો। यहाँ पर x बराबर 60 दिया हुआ है। अब हमको इन दोनों को ज़र्ब करना है। 1.54 ज़र्ब 60 तो 92.4 प्लस 53.72 146.12, इसका आंसर आएगा 146.12। अब दाखला नंबर 7, सातवां दाखला नंबर 8। अब इसके बाद दाखला नंबर 8, કાંડા ઘડિયાળની બેટરીના ભાવમાં એક્સ અને તેનો પુરવઠો 100 એકમોમાં વાય વચ્ચેના સંબંધનો અભ્યાસ કરવા એકઠી કરેલી માહિતી પરથી નીચેના પરિણામો મળે છે, जिसमें n बराबर 10 है, सिग्मा x बराबर 130 है, सिग्मा y बराबर 220 है, सिग्मा एक्स स्क्वायर बराबर 2288, सिग्मा एक्स वाई दिया हुआ है यहाँ पर 3467, यहाँ पर सिग्मा एक्स वाई दिया हुआ है 3467। આ પરથી આ માહિતી પરથી વાયની એક્સ પરની નિયત સંબંધ રેખા શોધો અને ભાવ 16 હોય ત્યારે પુરવઠાનું अनुमान। एक्स की कीमत कितनी दी हुई है 16। अब एक ज़ाब्ता जो हम सीख कर आए, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स पूरे का स्क्वायर। तो एन की कीमत हमको मिली है 10, सिग्मा एक्स वाई की कीमत है 3467, सिग्मा एक्स की कीमत 130 और सिग्मा वाई की कीमत है 220 अपॉन में 10, सिग्मा एक्स स्क्वायर की कीमत है 2288, सिग्मा एक्स 130 पूरे की कीमत पूरे का स्क्वायर, इसको इसके साथ ज़र्ब करेंगे, एक ज़ीरो बढ़ जाएगा, 130 ज़र्ब 220 28,600। अब यहाँ पर 2288 130 का स्क्वायर 16,900। अब इसका आंसर आपको लेके आना है। उसके बाद हम ढूंढेंगे एक y बार माइनस बी एक्स बार। तो y बार की कीमत हमको यहाँ पर सिग्मा y जो दिया हुआ है 220 सिग्मा y के अपॉन में n, तो हमको क्या मिलेगा y बार। इसी तरह x बार ढूंढने के लिए सिग्मा x अपॉन n, तो सिग्मा x की कीमत दी हुई है 130 के अपॉन में 10 13, y बार बराबर 13, इसी तरह 10 के अपॉन 220 के अपॉन में 10, तो y बार बराबर 20। अब यहाँ पर y बार की कीमत 20, अब यहाँ पर जो b की कीमत आएगी वो b की कीमत लिखनी है और यहाँ पर x की कीमत 10। ये आंसर भी आपको निकालना है a का। और उसके बाद a प्लस बी एक्स, सॉरी बी एक्स है, बी एक्स बार नहीं है, बी एक्स है। a की कीमत जो आएगी वो a की कीमत लिखेंगे, b की कीमत जो आएगी वो लिखना है और x की कीमत में 60 लिखना है। तो फिर हमको क्या मिलेगा y कैप। ये तीनों आंसर आपको ढूंढने हैं। अब इसके बाद दाखला नंबर 9, 9मा दाखला, एक शહેરમાં ઉનાળામાં જુદા જુદા 6 દિવસો દરમિયાન મહત્તમ તાપમાન x અને આઈસ્ક્રીમનું વેચાણ વાયની વિગત પરથી નીચે મુજબ માહિતી મળે છે। મહત્તમ તાપમાન x डिग्री सेल्सियसમાં x बार बराबर कितना दिया हुआ है 40 दिया हुआ है, y बार बराबर दिया हुआ है 1.2 सिग्मा एक्स वाई बराबर 306 और एस एक्स का स्क्वायर बराबर 20। अब यहाँ पर वो वाला ज़ाब्ता लगेगा, एक बार मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखाया था सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार अपॉन एन एस एक्स का स्क्वायर, सिग्मा एक्स वाई यानी 306, एन की कीमत यहाँ पर दी हुई है, एन की कीमत दी नहीं है यहाँ पर। एक शहर में उनाળામાં जुदा जुदा 6 દિવસો દરમિયાન 6 દિવસો દરમિયાन दिया हुआ है, तो यानी एन की कीमत होगी 6, एक्स बार की कीमत दी हुई है 40, वाई बार की कीमत दी हुई है 1.22।
ये सबको ज़र्ब करना है। उसके बाद यहाँ पर 6 ज़र्ब SX का स्क्वायर दिया हुआ है 20, 306, यहाँ पर बेछंग 12, 120 आएगा। अब यहाँ पर माइनस करके 6 चौक 24, 240 ज़र्ब 1.2, तो आंसर आएगा 288, ये आएगा 288। 306, 16 में से 8 जाएंगे तो 8 बचेंगे, 9 में से 8 1 बचेगा, 18 के तकसीम में 120, तो यहाँ पर आंसर आएगा 0.15। ये क्या मिला हमको? बी मिला है। अब ए बराबर वाई बार माइनस बी एक्स बार। वाई बार की कीमत दी हुई है 40, बी की कीमत दी हुई है 15, 0.15। वाई बार की कीमत 1.2 दिया हुआ है, वाई बार की कीमत 1.2, बी की कीमत 0.15 और एक्स बार की कीमत दी हुई है 40। 0.15 ज़र्ब 40 तो होगा 6। अब 6 1.2 में से 6, आंसर हमारा माइनस में आने वाला है, -4.5। ए की कीमत माइनस में मिली है -4.5। अब ढूंढना है हमको ए कैप, ए प्लस बी एक्स। ए की कीमत -4.5, बी की कीमत यहाँ पर 0.15 और एक्स की कीमत રકમ में दिया हुआ है। આ માહિતી પરથી આઈસ્ક્રીમના વેચાણની મહત્તમ તાપમાન પરની નિયત સંબંધ રેખા મેળવો। जो कोई दिवसનું મહત્તમ તાપમાન 42 डिग्री, तो एक्स की कीमत कितनी है? 42। 4.5, ये दोनों को ज़र्ब करना है, 0.15 ज़र्ब 42, 63, इसका आंसर आएगा 6.3, इसका आंसर आएगा 6.3। इसकी कीमत यहाँ पर 4.8 है और इसकी भी कीमत यहाँ पर 4.8 है। 1.2 माइनस 6 बराबर -4.8। 4.8 6.3 में से 4.8 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1.5। तो वाई कैप की कीमत मिलेगी 1.5। यहाँ पर ये छोटे दाखले ख़त्म हो रहे हैं। नेक्स्ट पीरियड में हम स्वाध्याय 3 एक्सरसाइज 3 के दाखले करेंगे। अल्लाह हाफिज़।